आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में। और मेरे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर मोहसिन खान साहब, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईडीटीवी में। धन्यवाद। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया था और ये जो जेल में गए, ये जो वोट की चोरी हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? जो आंदोलन रहा है, जो मूवमेंट रहा है अखिलेश यादव जी का, राहुल गांधी जी का, इंडिया गठबंधन के लोगों का, इसको पूरे देश में इसका समर्थन लोग कर रहे हैं। इसलिए लोग वोट देते हैं और वोटों की चोरी हो जाती है, बल्कि ये कहे वोटों की डकैती हो रही है, जिनके कारण बीजेपी की सरकार बनी हुई। आज निष्पक्ष वोट पड़े तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी और जो विपक्ष के हमारे माननीय सांसद हैं, दिल्ली में जो चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे, उनको रोका गया। इस पर सारे लोग आंदोलन किया, अपना विरोध दर्ज किया। हम सारे देशवासी उनके साथ हैं। सर, पीडीए क्या है? पीडीए से आम जनता को क्या फायदा मिलेगा? पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो देश में सताया हुआ है, कुचला हुआ है, दबा हुआ है, उपेक्षित है, इनको शासन, सत्ता और देश के हर क्षेत्र में विकास के में हो, चाहे उत्थान में हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सबको स्थान देना चाहते हैं। इसलिए पीडीए का नारा लगा करके सबको गोलबंद कर रहे हैं, सब एक कर रहे हैं, सब अपने हित के लिए और देश के हित के लिए और संविधान जिसमें सबका हित है उसको बचाने के लिए पीडीए एकजुट है। और पीडीए की एकता आपने लोकसभा के चुनाव में देखा था। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा प्रदर्शन किया। आने वाले समय में वोटों की चोरी रोक करके, वोटों की लूट रोक करके हम पीडीए के लोग अपनी सरकार बनाएंगे। सर, सपा में आप मंत्री भी रह चुके हैं और 1975-80 से आपको स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के साथ देखा जा रहा है और उनके बहुत करीबी थे। और आज भी आप हर पार्टी को अटेंड करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहते हैं। अगर आपकी सरकार 2027 में आती है तो आप गरीबों के लिए क्या करेंगे? संविधान की में जो गरीबों का हक है, जो इस सरकार दे नहीं पा रही है, समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी, गरीबों का पूरा पूरा उत्थान होगा। उनके हित के तमाम सारे काम किए जाएंगे। मुख्तार अंसारी के लड़के उमर अंसारी को हाल ही में अभी सजा भी हुई है और जेल चले गए हैं, जिससे उपचुनाव होना है मऊ के सीट पे। तो इससे आप क्या कहेंगे? क्या मैसेज देना चाहती है भाजपा सरकार? भाजपा सरकार या भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सब लोग जानते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में न वो एक टिकट देती है, न उसके एक विधायक हैं, और पूरे देश में एक एमपी नहीं है। वो मुसलमानों को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि विधानसभा में, लोकसभा में कोई मुसलमान जीत कर जाए, इसीलिए वो टिकट नहीं देते हैं। और अगर कोई पार्टी टिकट देती है और कोई जीतता है तो उनकी सदस्यता विभिन्न कारणों से खत्म करके मुस्लिम विहीन विधानसभा, लोकसभा बनाना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। इसीलिए अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त की गई। उमर अंसारी के बारे में क्या कहेंगे? उमर अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उनके राजनीतिक वारिस हैं। उनके ऊपर मुकदमा जो दर्ज हुआ है, अब कानून जांच करे, कार्रवाई करे, लेकिन इस किस्म की कार्रवाई उचित नहीं है, ये बदले की कार्रवाई। सर, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर इंटरव्यू में कई बार देखा गया कि उन्होंने कहा है कि मैंने मिट्टी में मिला दिया, मैंने मिट्टी में मिला दिया, तो क्या ये सिर्फ एक जाति विशेष के लिए कहा जा रहा है? कोई इंसान अगर खुदा न चाहे तो उसके मिट्टी में मिलाने से कोई मिट्टी में नहीं मिल सकता। जो कौम जितनी दाबी जाती है वो उतना ही बढ़ती है।
जी ने कि आज प्रयागराज के बारे में कहा है कि महाकुंभ हुआ था जिससे पूरा देश एकत्रित हुआ था और बहुत ही बड़ी कामयाबी है, लेकिन जितने लोग वहां पे मरे हैं हजारों की संख्या में, उसका एक बार भी जिक्र नहीं किया है। क्या कहेंगे आप? ये तो जनता जानती है, जो लोग कुंभ मेला में शामिल हुए थे वो जानते हैं कि कितना लोगों को दिक्कतें हुई है, कितनी परेशानी है, कितनी कुव्यवस्था रही है। जबकि समाजवादी सरकार में, अखिलेश यादव जी की सरकार में मोहम्मद आजम खान साहब जो मेला के व्यवस्थापक थे, अध्यक्ष थे, उनकी देख रेख में जितना अच्छा इंतजाम था, खुद साधु संत कहते हैं कि ऐसा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार नहीं कर सकी, बल्कि उनकी कुव्यवस्था के कारण जनता को बड़ी कठिनाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। आप देखिए, इस वक्त मेरे साथ इतना मौजूद थे सपा के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री डॉक्टर मोहसिन खान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गोरखपुर, कैमरामैन सतीश।